नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे चैनल पे आप लगातार हिंदी के प्रैक्टिस सेट, लगातार आप हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट, लगातार आपको कंप्यूटर का, संविधान का सभी प्रैक्टिस सेट आपको कराए जा रहे हैं दोस्तों। और आप भारत के मॉडर्न इंडिया में आप बिल्कुल, अगर हमारे 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। और साथ ही अगर संस्कृत की तैयारी आप करना चाहते हैं तो संस्कृत विषय के भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर चलाए जा रहे हैं। आप इसको ज्वाइन करें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए बढ़ते हैं आगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये पहला प्रश्न है हमारी प्रैक्टिस सेट का। भारत का भूगोल में आप घुस चुके हैं और इस जो भूगोल है, इस भूगोल के पिताजी कौन है, तो इनके जनक जौन है दोस्तों, ये हैं हिकैटियस जी। अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकैटियस को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज की क्या इंपॉर्टेंस है ऑप्शन में, हेरोडोट्स ने क्या किया और एनेक्जीमेंडर ने क्या किया। ये ऑप्शन, चारों ऑप्शन पे आप अध्ययन करें दोस्तों। मानव भूगोल के संस्थापक, ये प्रैक्टिस सेट है, विस्तृत वीडियो के पार्ट में आपको समझाया जाएगा दोस्तों। मानव भूगोल के संस्थापक आप देख रहे हैं जीन ब्रून्स, कार्ल रिटर ब्लास या इरेटोस्थनीज। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट में आप बिल्कुल लगे रहें। मानव भूगोल के संस्थापक कार्ल रिटर हैं। चूँकि आपका जो एग्जाम आ रहा है, एग्जाम में विस्तृत अध्ययन करने का समय नहीं बचा, इसलिए प्रैक्टिस सेट से आप बिल्कुल अपनी सफलता पा सकते हैं। चैनल पर सभी प्रैक्टिस सेट आप जरूर जाकर देखें, प्ले लिस्ट खोलें और उसमें सभी को देखें। अब भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया, ये ऑप्शन आपका आ चुका है। तो विडाल, डीला ब्लास, कार्ल रिटर, एच बैरोज या हाइटनर, इन चारों में से किसने किया था, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, एच बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। अब देखें सौर प्रणाली खोज किसने की, जीएल बेयर्ड साहब ने किया, कोपरनिकस ने किया, गैलीलियो ने किया या केपलर ने। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारी सौर प्रणाली की खोज है वो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, कोपरनिकस ही है। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने कहा है कि जो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी ऐसे 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 खाली इसका चक्कर लगा रही है दोस्तों। किसका, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और इसी सूर्य के चक्कर लगाने के कारण ही हमारे यहाँ ऋतुएं भी जो बदलती हैं दोस्तों, वो इसी सूर्य का जो ये परिक्रमण है पृथ्वी का, इसी घूर्णन के कारण जो है ऐसा होता है। तो इसको कहा किसने कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो इसको भी कोपरनिकस ने ही कहा था दोस्तों। कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगला ऑप्शन देखें, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, बृहस्पति जी हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं या बुध हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये जो बुध भगवान हैं ये सूर्य के सबसे नज़दीक रहना चाहते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा कि सूर्य के पास अगर कोई है तो सबसे नज़दीक में बुध है, बृहस्पति और मंगल जो है सूर्य से ज़्यादा दूरी पर हैं बुध की अपेक्षा। अब आप देखें अगला प्रश्न, आपके एग्जाम में सीधे दोस्तों आपका मिलन होगा इन प्रश्नों से कि निम्न में से कौन सा तारा है, चंद्रमा एक तारा है क्या, पृथ्वी तारा है, सूर्य है या शुक्र है। तो हम जानते हैं कि सूर्य जो इतना बड़ा दिख रहा है वो भी एक तारा ही है, जो इतने लाखों करोड़ों तारे हमारे इस जो है सौर मंडल में आपको चमकते हुए रात में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। बिल्कुल ऑप्शन टिक करें, सोचें, आपके पास 5 सेकंड का मौका है दोस्तों। बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल में से ऐसा कौन है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो सूर्य का चक्कर लगाता है सबसे कम समय में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन तीनों की अपेक्षा बुध कम समय में चक्कर सूर्य का लगा लेता है। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी निम्न में से किसके दौरान होती है, उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत, अपसौर या उपसौर। तो आपके ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अपसौर के दौरान जो होता है दोस्तों, ऑप्शन सी में है कि इसमें जो दूरी हो जाती है पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ये सबसे ज़्यादा दूरी जब अपसौर होता है तो दोनों के मध्य दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपके एग्जाम में आया वाला प्रश्न है और आप इसको अब की बार सीधे सॉल्व करके आ रहे हैं दोस्तों। आगे देखें कि सर्वप्रथम यह किसने कहा कि पृथ्वी गोल है। भाई पृथ्वी गोल है हम सभी लोग कहते हैं और जानते हैं, लेकिन ये पहली बार तो किसी ने कहा होगा। तो ये पहली बार जो कहा था दोस्तों, ये ऑप्शन में एरिस्टोटल, कोपरनिकस, स्ट्रैबो और गैलीलियो। तो एरिस्टोटल जो हैं इन्होंने ये कहा भैया कि पृथ्वी गोल है। ऋतुएं निम्न कारणों में से बदलती हैं, काहे लिए बदलती हैं, पृथ्वी घूर्णन करती है इसलिए जो है ऋतुएं बदल जाती हैं, या कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी परिक्रमण कर रही है उसके लिए बदल जाते हैं,
या कि सूर्य जो है दोस्तों के अधिक दूरी होने के कारण ऋतुएं बदल जाती हैं, या कि इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी है इसमें, कि सूर्य के चारों ओर जो हमारी पृथ्वी परिक्रमण कर रही है और इसी के कारण हमारे यहाँ गर्मी, ठंडी, बारिश आदि ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं। अगला देखें, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप सौरमंडल पढ़ते हैं, शनि, प्लेटो, बृहस्पति, यूरेनस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, सीधे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। अब रात की रानी कौन होगा भाई, रात में जो चमकेगा वही तो रात की रानी होगा। और रात में चमकता कौन है, रात में चंद्रमा चमकती हैं, और जो चंद्रमा हमें चमकती हुई दिखती है, जिससे हम प्रकाश खुद भी पाते हैं रात में, बिना टॉर्च और लाइट के घूमने चले जाते हैं। तो चंद्रमा जो है ये रात की रानी है, हमेशा रात में आपके साथ प्रकाश देते हुए रहेंगी। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो चंद्रमा। अब देखें कि निम्न में से कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, मतलब हरे रंग का प्रकाश ये निकालता है। तो ये वरुण देव हैं, या चंद्रमा हैं, या बृहस्पति हैं, या शुक्र हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वरुण देव जो हैं ये हरे रंग का प्रकाश निकालते हैं। इनके अंदर जो प्रकाश निकलता है वो हरे रंग का निकलता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान, अब आप इसको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, आपके एग्जाम में बार बार आता है और हम हर बार गलती कर जाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में शायद पृथ्वी आ जाती होगी, या सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। तो आप तो लोग जानते हैं दोस्तों कि ये अगर सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब ये रात की रानी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रात की रानी सूर्य ग्रहण करवा देंगी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा कि रात की रानी के आने के कारण ही सूर्य ग्रहण होता है। अब आप नहीं भूल पाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू मून घटना कब होती है, तो ब्लू मून, जो कि हम आज भूगोल पढ़ रहे हैं, और भूगोल में जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तब ब्लू मून घटना होती है। जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 माह में 4 पूर्णिमाएं हों, जब एक ही कैलेंडर में 2 माह में 3 पूर्णिमाएं हों। तो आपको ऑप्शन चेक करें दोस्तों, जो ऑनलाइन है वो बिल्कुल आंसर देते रहें। बिल्कुल आपके ऑप्शन सही आ रहे हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा या 2 पूर्णमासी आ जाती है, महिलाएं व्रत भी रहती हैं, तो इसी पूर्णिमा को ब्लू मून की घटना होगी। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा जब आएंगी तब आप जानते रहिए। विश्व के कितने धरातल पर पानी है। अब ये लो, जितना ये उभरा हुआ खंड दिख रहा है, अगर उसको 100% मान लिया जाए तो इसमें से 70% भाग पे तो जलमंडल है दोस्तों, और उसके बाद जो आपका 30% बचता है, लगभग 29%, तो ये ऑल अराउंड में दिया गया है दोस्तों। तो आप 70% माने इसमें कि जो है धरातल पर जो पानी का प्रतिशत है वो 70% भाग पर पानी है और बाकी पर पानी नहीं है। देखें चंद्र ग्रहण कब होता है। अब ये लो, अभी तक तो सूर्य ग्रहण हो रहा था पूर्णिमा के दिन, या अमावस्या के दिन, या एकादशी के दिन, या रात में। तो ये चंद्र ग्रहण रात में होता है कि दिन में होता है, आप बताएं दोस्तों। तो जो चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो जिस दिन पूर्णिमा होगी, पूर्णमासी होगी, उसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। पूर्णिमा के पहले या बाद में चंद्र ग्रहण नहीं लग सकता है। ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में इसको फीड कर लें, और आपके दिमाग में बिल्कुल ये फीड हो चुका है कि पूर्णिमा जो होती है, पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। बहुत ही प्यारे प्रश्नों की श्रृंखला है कि सूर्य के गिर्द जो परिक्रमा होती है, निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा समय लेता है। अब सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, जो बेचारा बहुत ज़्यादा दूरी पर है, शायद बृहस्पति, या शुक्र है, या पृथ्वी है, या मंगल है। तो जो सूर्य के गिर्द जो है दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जो बृहस्पति है ये परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लेता है। ये ऑप्शन आप बिल्कुल इस सही करके लें, ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक रहती है। अब ये सूर्य देव हैं दोस्तों, और ये हमारी पृथ्वी है प्यारी सी, छोटी सी। तो ये पृथ्वी जो है ये सर्वाधिक नज़दीक कब आती है, 4 जुलाई को आती है क्या, 21 मार्च को आती है, 23 सितंबर को, 3 जनवरी को। तो आपकी जो 3 जनवरी वाली तिथि है दोस्तों, ये जो 3 जनवरी वाली तिथि आप देख रहे हैं, ये ऐसी एक तिथि है जिस दिन सूर्य सर्वाधिक नज़दीक आता है। आप बिल्कुल ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, और आप ये बताएं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्न में से कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर आप हमें
हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, और जिससे ये पता चलता रहे कि हाँ आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आपको कितना पसंद आ रहे हैं, इसको भी जरूर बताएं। हम मिलते हैं भूगोल के अगले पार्ट में। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल कल्याण दिलाने वाली माता जी लक्ष्मी जी बैठी हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो रहा है। बोलो लक्ष्मी मैया की